मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आशा मिशन का डायरेक्टर परशुराम भाई आप सभी को नमस्कार है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो महामारी चल रही है कोरोना वायरस की, जिसमें हमारी ये पूरे संसार लॉकडाउन में चल रही है, और इसी के साथ साथ ये जो शिक्षण संस्थान है वो भी बंद चल रही है। तो जिसमें मैंने सोचा एक सुंदर सा यूट्यूब चैनल बनाओ और उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाऊं। तो एक सुंदर सा चैनल मैंने क्रिएट किया हो, उस चैनल का नाम आशा मिशन है। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा भी, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन होंगे आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए, मैं आपको बड़े सर बलराम सर को बुलाना चाहूँगा, वही आपको पढ़ाएंगे। बलराम सर आइएगा। हाय गाइस, जैसा कि आप लोगों को परशुराम सर बताए हैं कि इस संसार में अभी का जो माहौल है, ये कोरोना वायरस ये बहुत बड़ा जो है ये भयंकर रूप ले लिया है। इसका अभी तक कोई इलाज भी ठीक से नहीं हो पाया है और सारा संसार जो है इस बीमारी से जो है ग्रसित हो रहे हैं। पढ़ाई लिखाई तो पूरी बंद कर दी गई है और सभी शिक्षण संस्थान को भी बंद कर दिया गया है। इसीलिए यूट्यूब के माध्यम से आशा मिशन के नाम से जो है ये चैनल है, इसके माध्यम से आप लोग पढ़ाई करेंगे और आपको जहां भी परेशानी होगी वो जो है कमेंट के द्वारा या मोबाइल नंबर के द्वारा आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। क्लास का जो मज़ा है पढ़ाई करने का वो तो अभी नहीं हो पाएगा। लॉकडाउन ख़त्म होते ही आपको इन्फॉर्मेशन की जाएगी, क्लास में आएंगे और उसको हम पुनः फिर से जो है रिवाइज करवा देंगे। आपको हम कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। इतना हम जो है प्रयास करेंगे कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो, और मेरा प्रयास होता है कि कहीं भी और कभी भी किसी को भी दिक्कत नहीं हो। हम लोग मैथ में जो है एक लेसन को और 2 लेसन को पढ़ लिए थे, और आपका जो लेसन 3 है ये 3 लेसन स्टार्ट करेंगे हम। तो आइए 3 लेसन स्टार्ट करते हैं, शुरू किया जाए। तीन लेसन का जो नाम है इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका जो नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर में शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक ग्राफ सिखाया था, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे पहले जो है ग्राफ है, जो 5 नंबर में बिहार बोर्ड भी पूछती है। ये जो है ग्राफ 5 मार्क्स, एक क्वेश्चन जो है आपका ग्राफ इसमें रहेगा 5 नंबर में। तो आप लोगों को हम ग्राफ सिखाए भी थे, आपको याद भी होगा या भूल गए होंगे। तो सबसे पहले आइए हम एक ग्राफ को जो है सॉल्यूशन करवा देते हैं, और पुनः कल से जो है क्लास को हम देंगे, और आप लोग बैठ करके सुबह में हो या शाम में हो बैठ करके इसको पूरा कर लेंगे। मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है आप लोगों पर कि हम जो प्रयास करते हैं इस प्रयास का आप लोग सार्थक और सही
उपचार करेंगे। ग्राफ का जो हिंदी होता है ये होता है आलेख, ये आलेख होता है, आलेख। आलेख को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफ, GRAPH, ग्राफ। ग्राफ खींचे। आपका जो है एक क्वेश्चन रहेगा और ये रहेगा आपका 5 मार्क्स में, पहले भी बता दिए। x प्लस 2y इक्वल टू 3, 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। कोई भी रहेगा क्वेश्चन दिया हुआ, मान लो कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपको और कहे देगा आपको उसमें ग्राफ खींचने के लिए, तो आपका इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। एक क्वेश्चन आपका हो गया। आपको मालूम होगा सबसे पहले हम लिखते थे समीकरण फर्स्ट से, यहां लिखेंगे सोल्यूशन। समीकरण फर्स्ट से कोई भी सवाल रहेगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, जो रहेगा उसको लिख देना है। x प्लस 2y इक्वल टू 3, और यहां से आपको मालूम होगा कि हम y का मान निकालते हैं, तो y का मान निकालेंगे तो 2y इक्वल टू 3, ये प्लस में है, ये जाएगा बराबर के उस साइड, ये हो जाएगा माइनस में, और यहां से y का मान निकालेंगे, यहाँ पर यहाँ का चिन्ह देंगे। बताया गया है जब बराबर का चिन्ह यहाँ होता है इसके पीछे यहाँ का चिन्ह होता है, इसमें भी ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, और ये गुणा में है, ये बटा में यानी भाग के रूप में आ जाएगा। अब इस ग्राफ के लिए हम निकालते हैं मान सारणी। यहाँ पर लिखेंगे, एक बक्सा बनाते हैं पेटी, आपको मालूम होगा समीकरण फर्स्ट के लिए मान सारणी। कम से कम जो है 2 मान रखेंगे इसमें x का मान जो है डालेंगे हम 1। आपको बताया गया है मान ऐसा डालना है इसमें ताकि ऊपर नीचा जो है पूरा पूरा कट जाए। x का मान डालेंगे इसमें हम 1, डालेंगे 0, ये काम नहीं करेगा, आ जाएगा बट्टा में, डालेंगे 1 और 3 में से जाएगा 1 तो बचेगा 2, और 2/2 यानी ई हो जाएगा 1। x का मान डालेंगे हम 3, इसमें ये हो गया 3 में से गया 3 तो 0, और 0 बाय समथिंग, 0 इंटू समथिंग 0, 0 बाय समथिंग 0। समीकरण फर्स्ट इस प्रकार से किए हैं, ठीक उसी प्रकार से हम सेकंड को भी कर लेंगे। आपको पता होगा हम करवाए भी थे। पुनः लिखेंगे, पुनः समीकरण सेकंड से, जिस प्रकार से हमने फर्स्ट को किया ना ठीक उसी प्रकार से सेकंड को भी करेंगे। तो सेम उतार दीजिए, सेकंड देख लीजिए आंख से, हाँ यहां पर है 2x। सेकंड को लिखना है, ये नहीं कि फर्स्ट को उतार देना। 2x प्लस 4y बराबर 10, क्योंकि कमेंट कम करेंगे अभी। देखो यहां से y का मान निकालेंगे सर, तो y का मान निकालेंगे 4y इक्वल टू 10, प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए y इक्वल टू 10 माइनस 2x बटा 4। अब फिर मान सामने निकालेंगे, समीकरण
सेकंड के लिए मान सारणी। जिनको जहां परेशानी हो एक बार कॉल कर लेना। तो मान सारणी निकालने के लिए फिर बनाएंगे, पेटी बनाएंगे। मान सारणी को हम पेटी बोलते थे। ये x हो गया, ये y हो गया। मान रखेंगे इसमें हम, इसमें भी देंगे हम 1, देंगे 0 नहीं काम करेगा, ये आपको पहले भी पता होगा, हम रिवाइज भी करवाए हैं। इसमें हम देंगे 1, तो 1 देंगे तो गुना करेंगे 2 को, 1 से 2 होगा, 10 में से 2 गया तो 8, 8 बटा में 4, 8 बटा में रहेगा 4, तो 4 दूना 8 में होता है, तो कितना हो जाएगा? इसमें हमने 1 दिया, यहाँ पर हमको 2 मिला। यहाँ पर देंगे अब 5, बताया गया था 5 दूना 10, 10 में से गया 10, 0, यहाँ पे देंगे 5, ये हो रहा है 0, 0 बाय समथिंग या 0 इंटू समथिंग 0। आपका समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड का मान सारणी भी खत्म। अब इसको हम ग्राफ पेपर पर बना देंगे तुरंत। तो हम मिटाते हैं इसको यहाँ से। मुझे प्रयास है आप लिख लिए होंगे, क्योंकि लिखने के लिए नहीं बोलेंगे हम, खुद से लिख लीजिएगा, तो खुद से बनाइएगा। जहाँ परेशानी हो बलराम सर को फोन कर दीजिएगा 7033753460। आइए ग्राफ खींचते हैं। क्या सर ग्राफ खींच दें? जी जी। चलिए, मेरे पास स्केल नहीं है, इसके पास होगा स्केल, भेज देना। x डैश x और y डैश, ये ओरिजिन हो गया। स्केल के माध्यम से हम इसको एक दूरी पर लेते हैं। यहाँ पर x का मान आपका 5 तक था और उस मान को आप लोग देखबे किए थे। दोनों मान को दे करके ग्राफ खींच लेंगे। अब जो है इस मान को हम मान सारणी के द्वारा इस पर रख देंगे। आपको पहले से भी मालूम है, क्योंकि ये जो है कम से कम हम मेरे ख्याल से 15-20 बार बता चुके हैं। तो यहाँ पर ये दूरी है, ये दूरी 1 है ना, हाँ 1 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, ये दूरी का जो डिस्टेंस है ये एकदम सेम होना चाहिए। इसमें ये नहीं कि छोटा बड़ा मोटा पतला, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। इधर लीजिए, इधर प्लस में होता है, सबको मालूम है, इधर माइनस में होता है, तो मेरा कभी मान माइनस में नहीं है, इसीलिए इसको हम शो कर देंगे, पता होगा सबको। तो -1, ये -2, इधर 1 2 3 4 5। y का मान लेंगे हम, तो इसमें भी मान कम है, 1 2 3 शो कर देते हैं, 1 2 3, इधर -1 -2, ये हो गया आपका ग्राफ, चार्ट पेपर हो गया। अब बताइए समीकरण फर्स्ट के लिए जो हम मान सारणी बनाए थे उसमें हम x का मान 1 लिए थे। आपने बोर्ड पे से देखा होगा या लिखा होगा, या नहीं तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना, तो आपको पूरा दिखाई देगा उसमें। तो उसमें हम x का मान जो है 1 लिए थे, तो y का मान भी 1 था, यानी x का मान भी 1 और y का मान भी 1। तो x का मान 1, y का मान 1, यहाँ पर x का मान 1, यहाँ y का मान 1। बीच में जिनके पास होगा ग्राफ का कॉपी, उस कॉपी पर जो है सब कुछ रहता है स्पष्ट। ये हमने हाथ से बनाया है, वो रहता है मशीन से बना हुआ कॉपी। मशीन के शकल से आप देख लीजिएगा वो कॉपी को। x का मान 1, y का मान 1, यहाँ पर हमने 1 और कॉमा 1, ये हो गया a, इसको हम a बिंदु मान लेते हैं। इसके बाद हमने x का मान 3 लिया था, x का मान 3, तो y का मान 0 हो गया। तो x का मान 3 यहाँ पर, y का मान 0, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु। x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। यहाँ पर हम 3 लेते हैं, ये आपका हो गया 3, 0,
इसको हम मान लेते हैं बी पॉइंट। आप इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। मेरे पास स्केल नहीं है, हम पहले बता दिए हैं, स्केल को भेज देना, हम हाथ से मिला देते हैं, आप लोग स्केल से मिलाना, समझे कि ना? चलिए कल से क्लास और सुंदर होगी, आगे स्टार्ट कर दिए हैं। ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट के लिए। समीकरण फर्स्ट क्या था? x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये समीकरण फर्स्ट था आपका। आप सेकंड के लिए मान सारणी तो खींच दिए हैं, इस पर दर्शा देंगे। x का मान 1, यहां पर देखिए x का मान 1 है, x का मान 1, यहां y का मान 2। इस मान को थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, 1,1, ये हो गया आपका a पॉइंट। x का मान 1, y का मान 2, यहां पर आ जाएगा ये पॉइंट। x का मान 1, y का मान 2, ये आपका हो गया c पॉइंट। x का मान 5, y का मान 0, x का मान 5, y का मान 0, ये आपका हो गया d पॉइंट। इसको दोनों को मिला दीजिए। और इनका नाम है 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। ये आपका हो गया सेकेंड, आपका हो गया, ये आपका हो गया 5 मार्क्स। जहां भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो पुनः कॉल कर देना, कमेंट कर देना। मोबाइल नंबर दे दें, लगता है सब मोबाइल नंबर सब भूल गए। 7033753460। इसको इस नंबर पर कमेंट कर दें, फोन कर दें जहां भी दिक्कत हो। थैंक यू।